हबीब के लिए सुबह और रात का मतलब सिर्फ एक ही चीज था, इल्म। फजर के बाद से लेकर रात के आखिरी पहर तक वो या तो किताबों के बीच होता या फिर लिखते हुए। उसके कमरे में दुनिया की कोई चीज नहीं थी, न तस्वीरें, न शीशे, न शौक, न रंग बिरंगी चीजें, बस पुरानी किताबें, एक जार नमाज और एक छोटा सा बल्ब। लोग कहते थे हबीब बहुत सख्त मिजाज है। वो हंसना कम जानता था और बेकार की बातों से दूर रहता था। उसका मानना था कि ज्यादा बोलना रूह को कमजोर कर देता है। हबीब का यकीन था कि हर इल्म सबके लिए नहीं होता। कुछ राज सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो सब्र रखते हैं और तन्हा रह सकते हैं। इसी सोच ने उसे मजबूर किया कि वो अपनी जगह छोड़कर एक नए शहर का रुख करे। हैदराबाद, एक शहर जहां दीवारें भी कहानियां जानती है, जहां पुरानी मस्जिदें, बंद कमरे और भूली हुई रिवायतें आज भी जिंदा है। हबीब यही आया था इल्म लेने और अनजाने में अपनी किस्मत बदलने। हैदराबाद की एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी दीवारें वक्त से पहले ही झुक चुकी थी, मगर उस मस्जिद का इल्म अभी जिंदा था। असर के बाद का वक्त था, हल्का सा सन्नाटा, कुछ गिनती के लोग और हवा में इतर की हल्की सी खुशबू। वही कोने में एक बुजुर्ग बैठा था, सुलेमान। सफेद लिबास, पकी हुई दाढ़ी और ऐसी आंखें जो सामने वाले को भर लेती थीं। हबीब ने अदब से सलाम किया। सुलेमान ने सिर्फ नजर उठाकर देखा, जैसे एक ही नजर में समझ गया हो कि ये लड़का आम नहीं है। बात शुरू हुई किताबों से, पुराने उलेमा, भूली हुई रिवायतें और इल्म के बोझ पर। सुलेमान कम बोलता था, मगर जब बोलता था तो अल्फाज सीधा दिल में उतरते थे। बातों के बीच सुलेमान के मुंह से एक लफ्ज निकल गया, हमजाद। उस लफ्ज के साथ ही हवा थोड़ी भारी हो गई। हबीब का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से पूछा, हमजाद, ये क्या होता है? सुलेमान चुप हो गया। कुछ लम्हों तक सिर्फ खामोशी रही। फिर उसने कहा, हर इंसान के साथ एक चीज जुड़ी होती है जो उसका साया भी हो सकती है और उसकी बर्बादी भी, मगर अगर उसे जगा दिया जाए। सुलेमान की आंखों में पहली बार डर दिखा। वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, मगर कीमत बहुत भारी होती है। हबीब के चेहरे पर हल्का सा इत्मीनान था। हर चीज की कीमत होती है। सुलेमान ने गहरी सांस ली। मसला कीमत का नहीं है बेटा, मसला यह है कि तुम क्या देने के लिए तैयार हो। हबीब चुप रहा। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। हैदराबाद में कुछ राज ऐसे हैं जो सिर्फ देखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते। और उस पल हबीब को लगा जैसे उसने पहला कदम अंधेरे की तरफ बढ़ा दिया हो। सुलेमान से मुलाकात के बाद हबीब के लिए हैदराबाद सिर्फ एक शहर नहीं रहा। अब हर गली, हर पुरानी दीवार उससे कुछ छुपाता हुआ लगती गई। अगली सुबह से ही हबीब ने पुरानी लाइब्रेरीज का रुख कर दिया। ऐसी जगह है जहां आम लोग जाना पसंद नहीं करते, जहां खामोशी इतनी गहरी होती है कि अपनी सांस भी आवाज लगती है। वुडन शेल्फ्स जिनके रंग सालों पहले मर चुके थे, किताबें जिनके वर्क पे उंगली रखते ही धूल उड़ती। कुछ किताबें आधी जली हुई, कुछ के साफे जानबूझकर फाड़ दिए गए थे। हबीब घंटों बैठा रहता, एक एक लफ्ज पढ़ता, हर इशारा, हर निशान समझने की कोशिश करता। ज्यादातर किताबें सिर्फ एक ही बात कहती थी, हमजाद का इल्म महफूज नहीं, जो ढूंढता है वो अक्सर खुद खो जाता है। ये वार्निंग हबीब को रोकने की बजाय और आगे ढकेल रही थी। एक शाम लाइब्रेरी के सबसे पिछले हिस्से में उसे एक अलमारी मिली जो बाकी सबसे अलग थी। दरवाजा थोड़ा टेढ़ा और उस पर ताला भी नहीं था।
अंदर सिर्फ एक ही किताब रखी थी, ना कोई टाइटल ना कोई नाम। लेदर कवर ठंडा था, जैसे जिंदा हो। हबीब ने किताब खोली। पहले साफे पर लिखा था, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो याद रखो, वापसी हर किसी के नसीब में नहीं होती। हबीब ने बिना रुके पढ़ना शुरू किया। यही पहली बार हमजाद को जगाने का पूरा तरीका लिखा था। किताब के बीच के साफों पर लिखा था कि यह कोई दुआ नहीं, ये कोई इबादत नहीं, यह आजमाइश है। कदम पहला, तन्हाई। नए चांद से पूरे चांद तक अपना हर रिश्ता काट दो। ना किसी से बात, ना किसी का चेहरा, ना कोई आवाज। इस दौरान किताब कहती है, तुम्हारी असली सोच तुम्हारे सामने आएगी। हबीब ने सोचा, तन्हाई उसकी आदत थी। इस कदम में उसे कोई मुश्किल नजर नहीं आई। कदम दूसरा, आईना। आईने में सिर्फ खुद को देखो। किताब में लिखा था, जिस दिन तुम्हें अपने अलावा कोई और दिखे, समझ लेना कि तुम तैयार नहीं हो। हबीब के लिए आईना सिर्फ चेहरा था। उसे यकीन था कि उसका ज़मीर साफ है। वो इस कदम से भी नहीं घबराया। कदम तीसरा, पुकार। हर रात एक ही वक्त पर हमजाद को पुकारो, चीख कर, ना गुस्से में बल्कि इत्मीनान से। किताब ने सख्त अल्फाज में लिखा था, वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, वो तुम्हारी नियत सुन रहा है। हबीब का दिल तेज धड़का। यह कदम सिर्फ अल्फाज का नहीं था, यह अंदर तक जाने का रास्ता था। कदम चौथा, साझा खाना। हर शाम अपने खाने के साथ एक और थाली लगाओ। बिल्कुल वैसी ही रोटी, वैसा ही सालान, वही पानी। बीबी किताब लिखती है, जब वो आएगा वो मेहमान नहीं होगा, वो साझेदार होगा। इस जुमले पर हबीब थोड़ी देर रुक गया। साझेदार? मगर फिर उसकी जिद जीत गई। किताब के आखिरी साफे पर सिर्फ एक लाइन थी, जो हमजाद को जगाता है वो पहले खुद से मिलता है। हबीब ने किताब बंद कर ली। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ एक सुकून था, जैसे उसने फैसला कर लिया हो अमल शुरू होने वाला था। नया चांद निकला। उस रात हबीब ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फोन बंद, किताबें एक तरफ, अब सिर्फ अमल था। कमरा साफ था मगर खाली। एक जा नमाज, एक आईना और एक छोटी सी मेज। हर शाम हबीब 2 थालियां लगाता, एक अपने लिए, एक बिल्कुल उसी जैसी, दूसरी वही रोटी, वही सालान, वही पानी। पहले दिन सब नॉर्मल रहा। दूसरे दिन भी। तीसरे दिन हबीब को लगा जैसे खाने के बाद दूसरी थाली थोड़ी सी अपनी जगह से हिली हुई है। उसने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। वहम। चौथे दिन से तन्हाई भारी होने लगी। कमरा छोटा लगने लगा, जैसे दीवारें धीरे धीरे करीब आ रही हों। 5वें दिन रात को दुआ पढ़ते वक्त हबीब को लगा जैसे उसके लफ्ज कमरे में घूम रहे हो और फिर कहीं खुल जाते हो। कोई जवाब नहीं, मगर खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। 7वें दिन हबीब बिल्कुल यकीन से कह सकता था कि कमरे में वो अकेला नहीं था। उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती। सांस लेने का अंदाज बदला हुआ। हवा ठंडी। वो पलटकर देखता, कोई नहीं होता। फिर भी उसका दिल कहता, कोई है। हबीब खुश था। ये निशानी थी। 10वीं रात सबसे ज्यादा भारी थी। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। ना बाहर से कोई आवाज, ना कमरे के अंदर कोई हरकत। हबीब आईने के सामने बैठा। लैंप की रोशनी हल्की थी। उसने खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें। फिर उसने हाथ उठाया। आईने का अक्स एक पल देर से हिला। हबीब का हाथ हवा में ही रुक गया। बिन जोर से धड़का। ये भी इम्तिहान है। उस रात जब वो सोया, उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब बैठा हो। हसीन सांस जो उसकी अपनी नहीं थी। अब निशान
खाना रखते वक्त हबीब ने महसूस किया कि दूसरी थाली पूरी तरह खाली नहीं लग रही, जैसे कोई देखता हो। खाने से पहले आईने के सामने बैठना अब उसे अजीब लगने लगा। कभी उसकी आंखें ज्यादा गहरी दिखती तो भी चेहरा थोड़ा सा अजनबी, मगर हबीब का यकीन और मजबूत हो चुका था। न बिल्कुल करीब हो। उस रात सोने से पहले उसने पहली बार महसूस किया खौफ, और इसी खौफ के साथ कमरे के कोने में एक गहरा साया पहली बार हिला। हबीब ने देखा और फिर आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। ये पूरा चांद था। उस रात चांदनी कमरे के अंदर तक आ रही थी, मगर रोशनी के बावजूद कमरा पहले से ज्यादा अंधेरा लग रहा था। हबीब जमीन पर बैठा था। उसके सामने आईना, दोनों थालियां रखी हुई थी, मगर आज दूसरी थाली देखकर उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वो थाली खाली होने के लिए बनी ही नहीं थी। हबीब ने गहरी सांस ली। उसका जिस्म थका हुआ था, आंखों के नीचे गहरी नकीरें, चेहरा पीला सा। फिर भी उसकी आवाज में यकीन था। वो नाम पुकारता रहा, एक ही लहजे में, एक ही वक्त पर। कमरे की हवा धीरे धीरे भारी होने लगी। चांदनी कमजोर पड़ गई। अचानक कमरे के कोने में एक बहुत बड़ा साया उभर। वो साया दीवार से छत तक फैला हुआ था। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा। हबीब की आंखों में पहले तजस्सुस आया। उसके होठ हिले। तू आ गया मेरे हमसाथ। साया आगे बढ़ा, और जैसे जैसे वो करीब आया उसकी शक्ल वाज़ेह होने लगी। ये कोई इंसानी चीज नहीं थी, वो शैतान था, बेहद बड़ा, आंखें जैसे जल रही हो, चेहरा खौफ से भरा। हबीब का दिल जोर से धड़का। उसके पैर जम गए। तूने मुझे खुद बुलाया है। हबीब पीछे हटना चाहता था, मगर उसका जिस्म साथ नहीं दे रहा था। नहीं, तू हमजाद है। उसकी आवाज कांप रही थी। शैतान झुककर उसके बिल्कुल सामने आ गया। तुम लोग हर चीज को हमजाद कह देते हो, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। अगले ही पल उसने हबीब का गला पकड़ लिया। हबीब की आंखें फैल गईं, सांस टूटने लगी। शैतान ने अपने दांत उसकी गर्दन में काट दिए। हबीब को महसूस हुआ जैसे उसका खून उसके जिस्म से खींचकर निकाला जा रहा हो। उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। चेहरा बिल्कुल सफेद और बेजान। कुछ ही पलों में हबीब जमीन पर गिर पड़ा। शैतान सीधा खड़ा हुआ। उसने हबीब के जिस्म को देखा जैसे कोई चीज बेकार हो चुकी हो। फिर वो हंस पड़ा। एक और बकरा फंस गया हमजाद के चक्कर में। और धीरे धीरे वो साया कमरे के अंधेरे में खुल गया। सुबह हुई। पड़ोसियों को कमरे से कोई हरकत महसूस नहीं हुई। दरवाजा तोड़ा गया। हबीब जमीन पर पड़ा था, जिंदा मगर बिल्कुल खाली। उसकी आंखें खुली हुई थी, मगर उनमें कोई पहचान नहीं थी। दीवार पर खून से लिखा था, हर आवाज का जवाब हम साथ नहीं देता। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें